गुरुजी बोलो। 21 दिन तो हो गए साधना के। ठीक हम्म। है। और पता है गुरुजी ऐसा चमत्कार हुआ ना, मतलब मैं भी चौंक गया। मतलब मुझे भी मतलब ऐसा लगा यार ये सब कैसे मैं इतना कुछ मतलब कर पा रहा हूँ, है ना। गुरुजी मतलब साधना तो अपना कर ही रहा था। मेरी ना एक दीदी है ना। मतलब कजन सिस्टर है वो ना। मतलब जब मैं यूएस से आने वाला था ना, तो वो दीदी ना गुरुजी वहीं पे थी। तो जब मैं बॉस्टन से कैलिफोर्निया के लिए मैं ड्राइव करके आ रहा था, तो उनका ना मतलब बीच में घर पड़ता है, तो मैं वहाँ 2 या 3 दिन रुक गया था, है ना। तो हाँ। उनकी ना उस टाइम ना गुरुजी उनकी 2018 में शादी हुई थी। और मतलब गुरुजी वो ना शादी कर ली थी। तो अभी ना इस साल क्या हुआ, मतलब अब तो उनके दो दो बच्चे हो गए हैं गुरुजी, है ना। और हम्म। तो और उनका हस्बैंड वहीं पे मतलब गया, स्टडी किया, जॉब किया। और अब उनका मतलब सिटीजन के लिए भी अप्लाई कर दिया, सब कुछ मतलब घर वर सब ले लिया था गुरुजी। ठीक है। तो राखी वाले दिन जो है ना, दीदी का मैसेज आया, कैसे हो। मैंने बोला ये दीदी बहुत दिन हो गए आपका मैसेज नहीं आया, सुन के बड़ा अच्छा लगा। अब मैं साधना में बैठा हुआ था गुरु जी। अब यहाँ रात तो वहाँ दिन है। तो मैं मेन बात पे आता हूँ। पता है क्या हुआ गुरु जी, दीदी से बात किया तो मैंने बोला दीदी मतलब ऐसे हाल चाल पूछा। तो मैंने बोला दीदी आप लोग का तो सब सही है ना, मतलब सब बढ़िया चल रहा है, आप तो सेटल वेटल हो गए हैं। लोगों का ड्रीम होता है बाहर जाके सेटल होना वगैरह वगैरह। दो दो बच्चे हो गए, सब कुछ तो है, इतनी अच्छी पैकेज है जैसे जीजू की एंड ऑल। तो पता है गुरुजी मेरे को पता नहीं क्या हुआ, वो मेरे को बता दी कि पता है सब हम लोग सब छोड़ छाड़ के वापस आ रहे हैं इंडिया, है ना। तो मैंने उनको बोला दीदी क्यों आ रहे हो, वहाँ पे इतनी अच्छी लाइफस्टाइल है वगैरह वगैरह, मतलब क्या है ऐसा। तो वो बोले कि पता है ये मेरे को धोखा दिया, है ना, ऐसे करके बोले मेरे को। तो मैंने बोला क्या मतलब धोखा दिया। तो बोले कि पता है ये 5 साल से शादी कर लिया, मेरे को धोखा दिया, ये पहले से किसी लड़की के साथ रहता था अफेयर में, गुरुजी, ऐसे करके। हम्म। बोले कि पहले से किसी लड़की के साथ इसका अफेयर था, और वो जिस लड़की के साथ अफेयर था ना गुरुजी, वो डिवोर्सी थी। वो बहुत अच्छा सा लड़का घुमाना चाहती थी, जानना चाहती थी। तो उसके साथ बताएं कि उसके साथ ये मतलब पहले ये लोग साथ में रहते थे, और ये मतलब मेरी दोस्त बन के रहती थी। बट मेरे को इनकी सच्चाई पता चल गई, है ना। तो हम्म। ऐसे ऐसे बताया। फिर उसके बाद ना दीदी, बस उसके बाद गुरुजी क्या हुआ कि मेरे को ना सारा चीजें, मतलब मैंने बोला कि ये जब बताई ना कि किसी और लड़की के साथ रहता था, तो मैंने बोला कि अच्छा ऐसा तो नहीं है कि जीजू का अफेयर है किसी लड़की के साथ। तो बोली हाँ 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 अफेयर है। मैंने बोला कि उसके साथ वो बहुत पहले से रह रहा है, ठीक है, और आपको झूठ बोल रहा है, और ये कहीं वही तो लड़की नहीं है जो आपके साथ आके रहती थी मासी बन के, की दोस्त है। तो बोलती है अरे तुम्हें कैसे पता है ये सब, है ना। मतलब जो जो उनके साथ हो रहा है ना गुरुजी, वो सारी बातें मैं बता रहा हूँ, सारी सच्चाई निकल रही है हम्म। ना। फिर मैंने बोला कि आपको आपके हस्बैंड अभी मारते भी हैं, मारते पीटते हैं और गाली गलौज करते हैं। तो बोले कि तुमको ये इतना इतना कैसे पता, बताओ। हम्म। हाँ। मैंने हाँ बोले कि तुमको इतना ये सब कैसे पता, ठीक है। हाँ। तो गुरुजी पता है मैंने ना, मैं पता नहीं मेरे मन में कैसे कैसे ये सब मतलब चीजें आने लगी गुरुजी। और हम्म। मतलब मैं उनको बताया और वो शॉक हो गए कि तुम कैसे मतलब ये सब बता रहे हो, मतलब ये सब कैसे तुमको सब पता चल रहा है। मैंने बोला पता नहीं यार दीदी, मैं थोड़ा पूजा पाठ करता हूँ। और मैंने उनको बोला यार दीदी देखो, जो जीवन में दुख झेला है ना, उसको ही सामने वाले का दुख पता रहेगा, हम्म। ठीक है। तो पता है क्या हुआ गुरुजी, वो ना अपनी पत्नी को मारा, नाक से खून आ गया दीदी का, ठीक है। हम्म। और वो डर के मारे उसने क्या किया, पुलिस को बुला दिया, ठीक है। और यूएस में गुरुजी अगर ऐसा होता है ना कुछ, और सामने वहां पे उनके छोटे छोटे बच्चे थे बेचारे रो रहे थे, तो यूएस में लॉज इतना गुरुजी कड़ा है। पुलिस आया और उसने क्या किया, उसको उसके हस्बैंड को ले जाके जेल में बंद कर दिया, और उसके ऊपर केस लग गया गुरुजी। हम्म। ठीक है। मैं फिर ना वो चाह रहे हैं कि कैसे भी मैं केस से बाहर आऊं, और मतलब मेरी हियरिंग हो। तो मैंने उनको बोला, मैंने दीदी को बोला कि दीदी पता है आपके घर वाले भी जो है ना, मतलब इसके टट्टू हैं, मतलब जो भैया बोलते हैं इसी का बात मानते हैं। तो बोलती कि हाँ मतलब मैं अब इंडिया भी जाऊंगी तो बस बर्तन मांजूंगी, और ये मुझे मुझे ताना मारेंगे क्योंकि ये यहाँ से पैसे देता था ना। हम्म। तो अब वो सब बंद हो जाएगा, इसका जॉब भी नहीं रहा, सब केस चल रहा है इसके ऊपर, है ना। तो मैंने बोला दीदी आपकी तो यार मतलब सारा मतलब जीवन एक पल में मतलब पूरा खत्म हो गया। तो मेरे को बोली देखो कैसे क्या होता है,
ये मेरे को इतना मार रहा है, इसने मेरे को झूठ बोल के मेरे से शादी किया, 2-2 बच्चे किए हैं, ठीक है? और वो लड़की के पीछे ये पड़ा हुआ है, उसको छोड़ नहीं रहा है ना? तो पता है गुरुजी, मेरे को बड़ा बुरा लगा। मैंने एक काम किया, मैंने बोला कि दीदी मैं तो बहुत कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन ये है कि मैं ना यहाँ से मतलब बस पूजा कर दूंगा और कुछ थोड़ा चमत्कार होगा। तो पता है गुरुजी, मैंने ना देवी को जिनकी मैं साधना कर रहा हूँ, मैंने उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि देवी देवी मेरी दीदी है, बहुत परेशान है, आप प्लीज थोड़ा उनका ध्यान रखिए, चमत्कार कीजिए, ठीक है? हवन वगैरह करके ध्यान करके मैं उठा गुरुजी, ठीक है? दीदी का फोन आता है, बोलते हैं कि तुम कुछ किए क्या? मैंने बोला कि क्यों? बोले कि अरे मैं पता है मैं उस लड़की से 20-25 दिन से मिलना चाह रही थी, वो मिल नहीं रही थी, और अचानक से मतलब ऐसा हुआ कि मिली वो मेरे को, ठीक है ना? बोले कि मिलना है तुमसे, ठीक है? तो मैंने बोला कि हाँ, मैंने थोड़ा पूजा किया, मैंने अर्चना की कि मतलब जो चीजें है वो क्लियर हो जाए, जो भी दिक्कत है। तो बोले कि बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, तुम पूजा की और देखो वो मिल नहीं रही थी जानबूझ के। मैं गई उसके घर और बात की तो वो बोलती है कि तू पहले अपने पति को संभाल, ऐसे वैसे। फिर बोलते हैं कि जब तुझे पता है कि मेरी शादी हो रखी है तो क्यों इसके बीच में आ रखी हो, है ना? तो वो बोलते हैं कि तू अपने पति को देख, मेरे को क्यों बोल रही है? तो दीदी बोलती है कि अच्छा वो मिलेगा तो तू मिलेगी? तो बोलेगी हाँ मैं मिलूंगी, वो बोलेगा तो मैं उसके गोदी में भी बैठूंगी। मतलब इतनी गंदी लड़की है गुरुजी, वो छोड़ ही नहीं रही पीछा, और जीजू पागल है उसके प्यार में। फिर मैंने दीदी को ना सारी सच्चाई बताई, मैंने बोला दीदी पता है, उसके ना आपके जो हस्बैंड है उनके दिमाग दिमाग में ना हवस भरा है, बस कोई आए और जैसे गंदी गंदी जो बातें होती है ना गुरुजी, जैसे लोग करते हैं पति पत्नी में, उसको नॉर्मल नहीं चाहिए, उसको मतलब और भी उससे ऊपर का चाहिए। जैसे वो जो होता है गुरुजी, इंग्लिश में जो दिखाते हैं हाथ बांध के, फिर वो सब वैसी वैसी फैंटेसी वाली चीजें मैंने बोली। तो दीदी बोलती हो तुमको कैसे पता ये सब? मतलब ये सब, हाँ उसको बहुत मन करता है कि हाँ कोई हाथ बांध दे, आंख पे पट्टी लगा के वैसे वैसे करे, उसको बहुत मन करता है, वो फोन पे भी वो हमेशा देखते रहता है। मैंने बोला मुझे नहीं पता दीदी, ये सब मुझे कहाँ से पता चल रहा है, या कैसे मैं आपको इतना बता रहा हूँ, बट बस आप समझ लो। और मैंने बोला कि दीदी दीदी अभी आप अपना देखो, अपने जीवन का देखो। तो गुरुजी पता है, और यहाँ पे दिन है वहाँ पे रात है, तो मैं मतलब अभी पिछले 3 दिन से ना बस 21 माला ही करके रात को उन बेचारी वो ऐसे इतने परेशान है, 21 माला करके मैं अभी थोड़ा मतलब सो जा रहा हूँ। कल मैंने दीदी को बोला ना कि दीदी देखो मैं बहुत कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे गुरुजी हैं, मैं उनको उनसे ना ये बात शेयर करके मैं हो सकता है मैं ना मतलब उनसे कुछ पूछूं क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो कुछ मदद कर सकते हैं। बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं है दीदी, वो तो मतलब गए आपके हस्बैंड और पूरी मतलब एक छोटा सा मिस्टेक में उनको अपना गलती नहीं दिखता और पूरी जिंदगी उन्होंने खराब कर दी, है ना? तो ये हुआ गुरुजी की स्टोरी, बहुत सैड है, अच्छी नहीं है, बट ये चमत्कार हुआ गुरुजी की मैंने मतलब जो भी मैंने अभी अभी तो 21 दिन ही हुआ है गुरुजी, लेकिन मुझे ना चीजें पता चल जा रही हैं गुरुजी सामने वाले की। देवी की देखिए कितनी असीम कृपा है ना? ये मेरे को बताना था आपको। हाँ नहीं, वो देवी उसमें एक्सपर्ट है ना, त्रिकालदर्शी में, जो उससे हाँ नहीं। गुरुजी। हाँ हाँ, वो बहुत मतलब वो ऐसा है। तो मैं सोचा कि मैं अपने गुरुजी से बात करूंगा, वही कुछ ये कर सकते हैं दीदी, है ना? बाकी हमारा कुछ मतलब ये नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? हम पूजा करेंगे, देवी हमारा सुनेगी, बट कैसे चीजें ठीक होगा? आपके पति का वशीकरण कराना है, क्या कराना है जिसकी वजह से वो लड़की दूर हो जाए, है ना? देखते हैं। और मैंने उनको बोला था दीदी पता है आप इंडिया आओगे ना, तो वो जैसे मान लो जीजू का अगर जॉब लगेगा, बैंगलोर लग गया या हैदराबाद लग गया, तो मैंने उनको बोला कि वो आपको लेके नहीं जाएगा, वो आपको देखना नहीं पसंद करता, वो आपके साथ रहना नहीं पसंद करता। तो बोली हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ऐसा ही है, वो मेरे को नहीं लेके जाएगा। फिर मैंने बोला कि दीदी एक काम करना, आप ना अपने गहने वगैरह ना सब बचा के रखना, कुछ पैसे अपने हाथ में बचा के रखना, ठीक है? तो वो बोली कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने बोला कि बस पता नहीं मेरे को अंदर से ये भाव आ रहा है कि कल अगर मतलब चीजें और खराब हो गई ना, तो सबसे पहले वो आपके गहने बेचेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके रहने ना रहने से। तो बोलती है कि पता है अभी कुछ दिन पहले वो यही बोल रहा था कि अगर मान लो हमें जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारे गहने बेच देंगे।
तो मेरे को बोले कि रोशन देखो तुम इतना सारे चीज कैसे जान गए, मतलब क्या करते हो तुम। मैंने बोला मुझे नहीं पता दीदी मैं क्या करता हूँ, मैं बस पूजा पाठ करता हूँ, मैं ऑफिस से आता हूँ, मैं अपना पूजा पाठ करता हूँ, है ना। अभी भी देखो रात के 2 बज रहे मैं बैठा हुआ हूँ, है ना, पूजा में बैठा हुआ हूँ। तो मैंने उनको मतलब कुछ कुछ चीजें बोली कि दीदी देखो चिंता करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और वो बहुत गंदे मतलब निकले गुरुजी। बोलते हैं अपनी बीवी को, बोलते हैं तू भाग जा यहाँ से, चली जा यहाँ से, मर क्यों नहीं जाती। मतलब टॉर्चर बहुत करता है। लेकिन दीदी बोली कि दीदी इतना सच्चाई बात जानने के लिए भी वो चाह रही है कि दो दो बच्चे मैं कहाँ लेके जाऊंगी, ये थोड़ा सुधर जाता तो चीजें ठीक हो जाती है ना। तो यही है गुरुजी, लोगों की जिंदगी की कहानी है, नए नए और दिक्कतें हैं। बट ये है कि मेरी जो भी मैंने उनको गाइड किया, अभी 3 दिन में उनका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट अप हो गया है ना गुरुजी। मैं उनको बोला कि दीदी आप ना हर चीज छोड़ के आप जॉब भी करोगे ना तो आप पैसे कमाओगे, ठीक है। अभी आप क्या करो, आप ट्रेडिंग का स्टार्ट कर दो। वो ये एक ऐसा प्रोफेशन है, घर बैठे बस आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और बस थोड़े पैसे चाहिए। अगर आपने स्किल डेवलप कर ली तो आप घर बैठे आराम से हजारों लाखों कमा सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट हो। तो मैंने ये गाइड किया और गुरुजी वो ना मतलब शुरू हो गई, अब पढ़ना लिखना शुरू हो गई। मैंने बोला आपके हस्बैंड का मुझे नहीं पता, वो क्या करेगा, आगे चल के रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन आप एक काम करो, आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचो अब, और अपने बच्चों के बारे में सोचो। बाकी मैं अपने गुरुजी से एक बार बात करूंगा, मैं ये चीजें शेयर करूंगा उनसे, और फिर देखता हूँ कि क्या होता है ना। तो यही है गुरुजी, यही आपसे शेयर करना था। हाँ। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और साधक को यक्षिणी के माध्यम से बहुत कुछ लाभ तो हो ही रहा है और उनको भूत भविष्य वर्तमान के संबंध में या सामने वाले व्यक्ति के बारे में संकेत मिल रहे हैं और स्वतः ही उनको पता चलने लगा है। तो ये एक त्रिकालदर्शी की अवस्था ही है और वो उनको बहुत ही कम समय में मिला है। बस 21 दिन की साधना की है और 11 माला किया है और इसके माध्यम से 21 माला पकड़ लो आप, उतना करके उन्होंने इसमें सिद्धियाँ प्राप्त की हैं और ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों ने उनको ये यक्षिणी का पूर्णतः सफलता दिलाई है। और मैंने पिछले इनका एक ऑडियो था और उनको बारे में आपको बताया था और निश्चित ही मैंने उस समय कहा था कि आपको निश्चित ही बहुत सारा लाभ होगा, 2 हफ्ते पहले बताया था। और उस दिन उस समय 11-12 दिन हुए होंगे तो उनको स्वतः ही प्राप्त हुआ। और जैसे कि जिस दिन वो आश्रम को कॉल करता है फर्स्ट टाइम, तभी पता चल जाता है व्यक्ति कितना आगे जा सकता है। क्योंकि व्यक्ति का आश्रम के प्रति श्रद्धा ही विश्वास और निश्चलता होता है, वो निश्चित ही बहुत लाभकारी होता है। और निश्चित ही 1-1 महीने में त्रिकालदर्शी बनना पहले भी बन चुके हैं और पर 21 दिन में अभी तक कोई नहीं बना, ये पहला आदमी है। एक 30 या 30-40 दिन तो लगते हैं पर 21 दिन में इनको रिजल्ट आया यक्षिणी साधना में। बहुत ही यानी निश्चित ही हर समय मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों की ऊर्जा मैं निरंतर बढ़ा रहा हूँ। 24 घंटे मैं उसी में लगा रहता हूँ कि आश्रम की शक्तियाँ बहुत पावरफुल बने और जो भी आश्रम से जुड़ रहा है उसको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लाभ हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैंने जितना दुख झेला है इस आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, उतना बाकी लोगों को मेहनत करना पड़े, घर छोड़ना पड़े, उस कहाँ-कहाँ भटकना पड़े पूरा भारत, मैं ये नहीं चाहता। और सामान्य व्यक्ति परिवार से जुड़ा होता है, वो अपने आध्यात्मिक विकास और सांसारिक कर्तव्यों के बीच में फँस जाता है, तो वो निश्चित ही कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए मैं सामान्य लोगों को लाभ हो, इसलिए इन शक्तियों का मैं ऊर्जा देकर लोगों को सहायता कर रहा हूँ और लोगों को लाभ भी हो रहा है आध्यात्मिक और भौतिक, जिससे वो अपने जीवन को संपन्न और आनंदमय बिताकर आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, यानी भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सके। और हमारे हिंदू धर्म का यही है हर व्यक्ति के लिए कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो। इसलिए एक गुरु का कर्तव्य होता है और सहायता करना, वो मैं कर ही रहा हूँ और लोगों को लाभ हो रहा है। तो मुझे खुशी होती है, हर व्यक्ति को जो भी आश्रम से जुड़ता है उसको कहीं न कहीं अध्यात्म के विशेष अनुभव होते ही होते हैं। और ऐसा एक भी व्यक्ति ना हो जो आश्रम से जुड़े हो और उसको आध्यात्मिक अनुभव ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
तो हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो आश्रम से जुड़ते तो हैं, वो साधना नहीं करते। वो बोलते हैं हमें जोड़ दो, हम बाकी तो कुछ नहीं कर सकते। यानी कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं मैं हमें आश्रम से जुड़ना है, आपका वीडियो अच्छा लगा, मैं दान राशि जमा कर रहा हूँ। बाकी तो मैं जॉब वगैरह तो नहीं करना चाहता, ना साधना करना चाहता, बस आपकी कृपा बनी रहे, यही चाहता हूँ। तो वो सिर्फ़ दीपक वगैरह जलाते हैं, उनको छोड़ के बाकी वो तो उनको फिर भी नित्य हवन होता है, उसका फल तो मिलता है। बाकी छोड़ के जो साधना कर रहे हैं उनको तो निश्चित ही लाभ होता है, और जो साधना नहीं करते फिर भी उनको कभी ना कभी लाभ होता ही होता है। उनको लाभ जीवन में दिखता है, जो आश्रम से सिर्फ धनराशि जो देकर जुड़ जाते हैं तो भी उनके जीवन में परिवर्तन होते हैं, अनुभव आपने देखे होंगे। तो यक्षिणी साधना के माध्यम से निश्चित ही बहुत जीवन में लाभ होता है, और ये तो 21 दिन की साधना से ही इनको इतना लाभ हुआ, तो आगे कितना लाभ होगा आप कल्पना कर सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि और हर व्यक्ति जुड़े जो आध्यात्म का विशेष अनुभव करे, और उसको वास्तव में पता कि हमें शाश्वत जीवन जीना है और आध्यात्मिक रास्ते पर चले और परमात्मा की राह पकड़े, यही मैं चाहता हूँ। इसलिए अनुभव तो होगा ही होगा, कोई भी हो। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि आप आध्यात्मिक अनुभव करना चाहते हो और अपनी समस्या निवारण करना चाहते हो, या भौतिक जीवन में बहुत उच्चतम अवस्था को प्राप्त करना चाहते हो, तो आश्रम से आप जुड़ सकते हैं, जिससे कि हमारी शक्ति आपको मदद करेंगे हर कार्य में, और आध्यात्मिक विकास में आपको सहयोग, और हम तो मार्गदर्शन करने के लिए है ही। तो निश्चित ही आप आश्रम से जुड़ सकते हैं, और बाकी इनके आगे क्या होता है आप इस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, और वीडियो को लाइक भी कर देना, और साथ ही साथ क्या कमेंट भी कर लेना कोई आपके विचार हो तो।